बिहार सचिवालय CGL 4 और 10+2 वाले सचिवालय के एग्जाम में यदि आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मुख्य रूप से 4 बुक को आप फॉलो कीजिए। और इस बुक को यदि आप फॉलो कर लेते हो तो आप यकीन मानिए आपका रिजल्ट एकदम तय है, क्योंकि टोटल क्वेश्चन इसी बुक से पूछे जाते हैं। अभी तक स्टूडेंट लूसेंट को पढ़ के सबसे बड़ा गलती करता है। लूसेंट हो गया या कोई वन लाइनर बुक को रटता है और जब एग्जाम देने जाता है उससे प्रश्न नहीं पूछता है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आने लगा आजकल। और आप समझते हैं कि लूसेंट और वन लाइनर बुक रट लेंगे और इससे हम सेलेक्ट हो जाएंगे, तो आप एकदम गलत फहमी में। ऐसे रिजल्ट नहीं है। आपको एकदम स्टैंडर्ड लेवल का बुक को पढ़ना पड़ेगा। हाँ, लूसेंट ऐसा नहीं कि खराब ही है। आपको लूसेंट जो है 30 से 40% प्रश्नों में हेल्प कर सकता है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि 30 से 40% प्रश्न को हल कर लिया जाए तो इससे रिजल्ट बनने वाला नहीं है। और जब लूसेंट ही रटना है तो उससे अच्छा है कि हम कोई अच्छा बुक को फॉलो करें, एक बार ढंग से तैयारी हो जाए। अब सचिवालय की एग्जाम निकालना हो या तो रेलवे की एग्जाम निकालना हो या तो SSC में जाना हो, किसी भी एग्जाम के लिए एक बार एक ही बुक को फॉलो किया जाए, अच्छा स्टैंडर्ड लेवल का बुक जो है फॉलो कर लिया जाए तो सभी एग्जाम में काम कर जाएगा, है ना। तो इसके लिए पहला प्लान ये है कि हम 90 दिन का एक चैलेंज सीरीज हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर फ्री में स्टार्ट किए हैं, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो और जो है कंप्लीट मैथ का क्लास कर सकते हो, है ना। और कंप्लीट GK GS का क्लास कर सकते हो, ठीक है। प्लस में प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। जो बुक अभी बताएंगे उसी बुक से हम क्लास भी स्टार्ट कर भी दिए, है ना। और MCQ आप चैप्टर वाइज कर सकते हो, ठीक है। और अपने से यदि आपको सेल्फ स्टडी करना है तो अब हम आपको किताब बता रहे हैं, है ना। अब आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि इसमें जो है आपका एक तो सेक्शन GK का होने वाला है ना। दूसरा सेक्शन जो है GS हो जाएगा और तीसरा सेक्शन इसमें मैथ हो जाएगा और चौथा सेक्शन आपका रीजनिंग। अब जो प्लान बताएंगे इसी प्लान के अनुसार यदि आप चलते हो तो हम कह रहे हैं ना कि सिलेक्शन जो है किसी भी कीमत पर नहीं रुकने वाला। सबसे पहले हम GK में देखो क्या क्या होता है। GK में इतिहास, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है। समझो पहले बात। सबसे पहले तुम GK का कोई भी स्टैंडर्ड लेवल का बुक को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पर तुम्हारा लूसेंट काम कर जाएगा। यदि आप केवल लूसेंट रट लेते हो तो आपका इकोनॉमिक्स हो जाएगा, या तो किसी भी टीचर का आप वन लाइनर बुक भी रट लेते हो तो इकोनॉमिक्स से प्रश्न फंस जाएगा, क्योंकि बेसिक इकोनॉमिक्स पूछता है किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के लिए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं किसी भी तरह। बाकी इतिहास, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, यहाँ पर प्रश्न जो है स्टैंडर्ड लेवल पर। और इसके लिए आप बुक फॉलो कर लो, जैसे हम आपको जिस बुक से पढ़ाते हैं वो है दृष्टि पब्लिकेशन, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो ये बुक बाजार से आप ले लीजिए आप, दृष्टि पब्लिकेशन का। इसमें इतिहास का जो है ना तीनों सेक्शन है, जैसे प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ये सब जो है हम देखिए यहाँ पर अंडरलाइन किए, ये सब जो है हम अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम शुरू से स्टैंडर्ड लेवल का बुक को ही पढ़ाते हैं। हमारे यदि आप स्टूडियो में देखोगे तो कहीं भी जो है आपको लूसेंट का बुक नहीं देखने को मिलेगा। लूसेंट हम जो है स्टूडेंट को बताते भी नहीं है, वो उतना स्टैंडर्ड लेवल का बुक नहीं, ठीक है। इस बार बिहार SI के एग्जाम में देखिए वही हाल हुआ, बहुत सारे एग्जाम लूसेंट पढ़ के गए और भयंकर तरीका से जो है पटकनी उनको मिल गया। तो आप जो है यहाँ पर इतिहास के लिए जो है वही दृष्टि रख लीजिए आप, है ना, दृष्टि पब्लिकेशन। वही पॉलिटी के लिए बात करेंगे यदि तो बाजार से आप खरीदिएगा यही दृष्टि पब्लिकेशन। अब सवाल है कि सर इतना पढ़े क्या? नहीं, हम आपको सिलेबस बताया। आप देखिएगा 90 दिन के चैलेंज सीरीज में तो इतिहास में कौन कौन चैप्टर आपको पढ़ना है उसका हम सिलेबस बता देंगे, उसको आप कंप्लीट कर लो। और 90 दिन बहुत होता है, आसानी से आप डेली जो है 2-3 घंटा भी दीजिएगा ना तो हो जाएगा। वही पॉलिटी जो है इसमें भी हम इसका सिलेबस जो है यूट्यूब पर तुरंत अपलोड कर देंगे कि क्या क्या इसमें से पढ़ना है। PO हम कह सकते हैं कि BPSC लेवल का आप तैयारी आपका रखेंगे ना, उसके नीचे के जितने भी एग्जाम है उसको आप क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें भी आप क्या रखेंगे,
दृष्टि को ही रखेंगे, ठीक है। और भूगोल के लिए भी आप दृष्टि रखेंगे, ठीक है। ये क्विक बुक है, आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। हाँ, इसको करने के बाद आपको आर्ट एंड कल्चर के लिए भी दृष्टि रखनी है। इसमें भी हम सिलेबस बता दिए कि आर्ट एंड कल्चर में जो है क्या क्या जो है कंप्लीट करना है। इतिहास वाला जो सिलेबस बताया ना, उसमें जाकर देखिएगा, तो हम बता दिए थे, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए भी जो है आप दृष्टि ही रखेंगे, ठीक है। वही हम बात करेंगे विश्व के इतिहास के लिए। तो विश्व के इतिहास के लिए ऐसे तो हम इस बुक से हम पढ़ाते हैं स्टूडेंट को विश्व के इतिहास, हम सभी स्टैंडर्ड बुक से ही क्लास लेते हैं। लेकिन आप जो है यहाँ पर लूसेंट भी रख लेते हो ना विश्व के इतिहास के लिए, है ना, तो काम कर जाएगा, ठीक है। विश्व का लूसेंट भी काम कर जाएगा। क्यों काम कर जाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो है ना रूस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, बेसिक चीज यहाँ पर पूछना है, तो आप लूसेंट से भी काम चला सकते हो यहाँ पर, ठीक है। बाकी हम जो है 90 दिन के चैलेंज सीरीज में ये सब कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो जीके में ये हो गया आपका। वही हम बात करेंगे जीएस के लिए। तो जीएस के लिए भी बस आप जो है वही स्टैंडर्ड लेवल का बुक फॉलो करेंगे। अगर आपको जीएस में फॉलो करना है तो दो देखिए, है ना। एक आता है महेश बग्नवाल का, ये तो पहला पेज फट गया है। महेश बग्नवाल का आप जाके बोलिएगा ना कि हमको आप साइंस का बुक दीजिएगा, तो एक बुक मिलेगा जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों होगा। तो इससे आप फिजिक्स केमिस्ट्री कर लोगे। अच्छा देखो, सचिवालय के अलावा ये हम ऐसा बता रहे हैं ना कि बाकी किसी एग्जाम में भी काम कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप महेश बग्नवाल से कर सकते हो, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री। उसके बाद आप देखो ये जीव विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान स्पेशल जो है आपका बायोलॉजी का, आपका ये भी महेश बग्नवाल का। तो साइंस के लिए आप जाएंगे यहाँ पर, तो महेश बग्नवाल के लिए आप जा सकते हैं, है ना, महेश बग्नवाल, इस पर जा सकते हैं। अच्छा बुक है, बहुत बड़ी बेहतरीन बुक है, तो इसको आप फॉलो कर लोगे। तो जीके का सेक्शन हो गया आपका, जीएस वाला हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा जब जीके जीएस हो जाएगा ना, अब इसके बाद ये तो सब्जेक्टिव रूप से तैयारी हो गया। इसके बाद अब सभी सब्जेक्ट का एमसीक्यू प्रैक्टिस करना होगा। अब ये कहाँ करना होगा? इसको इसके लिए आप कर लीजिए घटना चक्र। क्या करना होगा? घटना चक्र, एकदम चैप्टर वाइज दिखाते हैं, मेरे पास होगा, है ना, मेरे पास तो सब कंप्लीट है। जैसे आप देखो ये पॉलिटी के लिए, है ना, अब तो नया वाला आ गया है, तो पहले का मेरे पास है। तो पॉलिटी के लिए तो ऐसे आप घटना चक्र कर लेते हो, ठीक है। तो आप जो है आसानी से एक बार सब्जेक्ट पढ़ो अच्छे से यहाँ से, अब पढ़ने के बाद जो है यहाँ से घटना चक्र सभी सब्जेक्ट का ले लीजिए, जिसमें चैप्टर वाइज दिया है, जिसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो सब्जेक्ट भी रिविजन, एमसीक्यू भी रिविजन, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अब आपको क्या करना होगा? प्रैक्टिस सेट लगाना होगा किसी भी एग्जाम का। अगर आपको सचिवालय का देना है तो सचिवालय का लगाइए, यदि बीपीएससी के देना है तो बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा। तो सचिवालय के देना है तो सचिवालय के लिए ये जो है केरल पब्लिकेशन का आप प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा, है ना, प्रैक्टिस सेट केरल पब्लिकेशन का, ये वाला बुक आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, यहाँ से एमसीक्यू हो गया, घटना चक्र से प्रैक्टिस, इतना सफिशियंट है। अब सवाल है मैथ के लिए क्या करें? तो हमारे यूट्यूब चैनल तो है, वहां से आप करिए। अगर आपको सेल्फ करना है कि मैथ हम क्या करें, तो इसके लिए बेस्ट बुक जो है आर.एस. अग्रवाल, इस बुक को आप ले लीजिए आप, ठीक है, जहां से आप मैथ को करिए, ठीक है, जिसमें चैप्टर वाइज दिया। अगर आपके पास समय नहीं है तो फिर मैथ और रीजनिंग का एक नया किरण पब्लिकेशन का बुक निकाला गया जो काफी बेहतरीन बुक है ना, बिहार ऑल एग्जाम। इसमें बिहार का सभी क्वेश्चन जो है दिया गया, इसको आप कर लो तो आपका मैथ और रीजनिंग दोनों कंप्लीट, क्योंकि इसमें मैथ भी दिया है, यहाँ पर पूरा मैथ का चैप्टर दिया है जो कि PYQ, ठीक है। आप जिसका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो आसानी से यहाँ से हल कर लेता है, और जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है तो फिर उसको आर.एस. अग्रवाल को अच्छे से करना होगा। उसके बाद फिर यहाँ पर PYQ हल करना होगा, और नहीं तो हम यूट्यूब पर तो क्लास ले ही गए हैं। और देखो इधर जो है रीजनिंग का भी सेक्शन दिया है, ठीक है, बढ़िया पूरा चैप्टर इसका दिया हुआ है। तो बस इतना आप कर लेते हो ना, तो बस आपका हो गया सचिवालय का तैयारी। इतना माथा पे करने की क्या जरूरत है? हाँ, अब सवाल ये है कि आपके पास लगभग जो समय बचा है मात्र 90 दिन बचा है, और इसी 90 दिन में जो है सबको कंप्लीट भी करना है ना। तो इसमें हम यूट्यूब पर जो सिलेबस बता रहे हैं उस सिलेबस के अनुसार ही आप लोग चलेंगे तो अच्छा तैयारी हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो एक बार वीडियो को आप लोग शेयर अवश्य कर दीजिएगा, और नए स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।